हेलो एवरीवन, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। क्लियर। और हमारे पास फर्दर गिवन है कि जब हम लोग एफ ऑफ एक्स को लेते हैं समेशन कहाँ से, एक्स इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो उसकी वैल्यू आती है 2 के बराबर। देन पूछा है कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। चलो, जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, फर्दर हमारे पास गिवन है समेशन x इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और f ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास गिवन है। क्लियर। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कहाँ पे, फंक्शन चैप्टर में। यदि आपको याद नहीं है तो हम आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। क्लियर। चलो देखो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये बोलता है कि मान लो यदि आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, यदि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एज्यूम करते हैं के एक्स। क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं, इसको हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एज्यूमलेट कर लेते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, यदि मान लो ऐसा बना, कैसा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एज्यूम करते हैं ई के पावर के एक्स। समझ में आ रही है, ई के पावर के एक्स एज्यूम करते हैं। क्लियर। चलो, ये हमारा है 2, हम लोग इसके लिए ये एज्यूम करते हैं और इसके लिए ऐसा एज्यूम करते हैं। और 3 नंबर में क्या पढ़े थे आप लोग कि यदि मान लो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ मीन्स एफ ऑफ एक्स इंटू वाई रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बनता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू लॉग एक्स। पल्ले पड़ा। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम आप लोग को यहाँ पे रिकॉल कर दिए। क्लियर। तो हमारे केस में इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इसका। तो जो हमारे पास गिवन है उसको लेते हैं। क्लियर। हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यदि आपके पास मान लो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, हमारे पास ई के पावर के एक्स एक फंक्शन है। जस्ट सेकेंड, पावर क्या है, ई की पावर के एक्स एक हमारे पास फंक्शन है। क्लियर। चलो, अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है ना उसका यूज करते हैं। हमारे पास गिवन है समेशन एक्स का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्लियर। तो हम लोग इसके यहाँ पर क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे समेशन x इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई के पावर के एक्स इज इक्वल टू 2। हम लोग क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, तो बनेगा ई के पावर के प्लस ई के पावर 2k प्लस ई के पावर 3k प्लस, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, 2 गिवन है। ओके, अब यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हो, एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या आ रहा है, हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, और ये हमारे क्या है, जीपी का फर्स्ट टर्म, मीन्स ए इज इक्वल टू कितना हमारे पास, ई के पावर के है, और कॉमन रेशियो कितना बना हमारे पास, ई के पावर के बन रहा है। कैसे, जब हम लोग इसको इसमें डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, ई के पावर के बनेगा। ओके, अब हम लोग इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी नहीं पता तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, और क्या कंडीशन है कि आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, मॉड आर लेस देन 1। क्लियर। ये हम लोग इसको यूज करते हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का। ओके, चलो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे a डिवाइड बाय 1 माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। हम लोग a का वैल्यू प्लग कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम लोग r का वैल्यू प्लग कर देंगे। क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे e के पावर k डिवाइड बाय 1 माइनस ई के पावर k इज इक्वल टू 2। ओके, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे
ई के पावर के इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, जस्ट सेकेंड 2 नहीं है यहाँ पे, के है, के जस्ट सेकेंड ई है, ई के पावर के। ओके, हम लोग 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बनेगा यहाँ पे ई के पावर के इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ई के पावर के। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3 ई के पावर के इज इक्वल टू 2। अपन क्या करते हैं, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे ई के पावर के इज इक्वल टू 2/3। ओके, हमारे पास निकल गया इसकी वैल्यू। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ना उसको लेते हैं। हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, हम लोग ने एज्यूम किया था ई के पावर के एक्स। क्लियर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ई के पावर के अब पूरे के पावर एक्स। हाँ, आप लोग ना एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, वो क्या था, यदि मान लो ए की पावर एम इंटू एन रहता तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम पूरे की पावर एन, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ए की पावर एन पूरे की पावर एम। पहले पढ़ा तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ये यहाँ पे किए। क्लियर, तो हमारे पास क्या बना, ऐसे बनेगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहाँ पे, इसको आप देख सकते हो, इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से प्लग कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 की पावर एक्स। पल्ले पड़ा, चलो हमारे पास निकल गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। क्लियर, अब अपन को जो निकालना है उसको लेते हैं। हम लोग को निकालनी है कि एफ ऑफ 4 डिवाइड बाई एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर, इसके बराबर हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 पूरे की पावर 4, और एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2/3 पूरे की होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देंगे और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ 4 डिवाइड बाय एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पूरे की पावर 4 डिवाइड बाय 2/3 पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, हमको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एफ ऑफ 4 डिवाइड बाय एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये दोनों क्वांटिटी है ना, ए वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों का दोनों क्या है, सेम है, तो क्या होगा, ये पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे ये ए वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि सपोज करो आपके पास ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, तो ये दोनों जब सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करें तो हमारे पास बनेगा 2/3 का होल स्क्वायर, और 2/3 का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो हमारे पास बनेगा 4/9। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन गया, एफ ऑफ 4 डिवाइड बाय एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4/9। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।